हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था, अब हम देखेंगे क्लोज विच इज़ अ बेसिक टर्म ऑफ इंग्लिश। ठीक है, क्लोज शब्दों का ऐसा समूह जो सेंटेंस का ही भाग है, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब एवं एक सब्जेक्ट होता है, क्लोज कहलाता है। ठीक है, क्लोज शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जो एक सेंटेंस का ही भाग होता है और उसमें एक फाइनाइट वर्ब और एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अ क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। क्लोज, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, क्लोज सेंटेंस का ही एक भाग होता है और उसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है और एक सब्जेक्ट होता है। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल। यस्टरडे व्हेन लता इनवाइटेड सरिता, ये एक सेंटेंस है, इनकम्प्लीट सेंटेंस है, लेकिन अब आप यहाँ पे देखो, लता इनवाइटेड सरिता, यहाँ पे लता जो है सब्जेक्ट है और इनवाइटेड जो है एक वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। ओके, और इस पूरी लता इनवाइटेड सरिता की एक पूरी कंप्लीट मीनिंग है। तो ये क्या है? एक क्लोज है। किसका भाग है? सेंटेंस का भाग है। किसका पार्ट है? सेंटेंस का एक पार्ट है। ठीक है, आगे देखो, अ क्लोज कैन बी अ कंप्लीट सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्लोज जो होता है वो कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है और एक सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है। समझेंगे एग्जाम्पल से। ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पे सन एक सब्जेक्ट है, राइजेस इन द ईस्ट प्रेडिकेट है और इस पूरे सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग है। ठीक है, अ क्लोज कैन बी अ कंप्लीट सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। तो जैसा कि ऊपर लिखा है कैन बी अ कंप्लीट सेंटेंस, तो मैंने आपको इस सेंटेंस से प्रूव कर दिया है कि क्लोज एक कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? क्लोज में एक फाइनाइट वर्ब होती है और एक सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और वर्ब है और इस सेंटेंस की कंप्लीट मीनिंग है। तो क्लोज एक कंप्लीट सेंटेंस भी हो सकता है। आगे देखिए, और अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, और सेंटेंस का एक भाग हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखेंगे, इन द पार्क द डॉग रन बिहाइंड द कैट। अब इन द पार्क जो है उसमें ना ही वर्ब है ना ही कोई सब्जेक्ट है। यहाँ देखो आप, द डॉग विच इज अ सब्जेक्ट, रन विच इज अ वर्ब। ओके, द डॉग रन बिहाइंड द कैट, द डॉग रन बिहाइंड द कैट एक क्लोज है, लेकिन एक ये कंप्लीट सेंटेंस में नहीं आ रहा, इसलिए यहाँ पे देख सकते हो आप, द डॉग रन बिहाइंड द कैट, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है विच इज अ क्लोज। इन द पार्क इसमें ज्वाइन है। ठीक है, वो आगे बताऊंगी मैं आपको कि ये कैसे ज्वाइन करते हैं। फिलहाल आप इतना समझो कि ये जो क्लोज है वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। ठीक है, ये क्लोज सेंटेंस का एक पार्ट है। ओके, नेक्स्ट, अ सेंटेंस कैन हैव वन क्लोज और मोर देन वन क्लोज। एक सेंटेंस में वन क्लोज हो सकता है या एक से अधिक क्लोज हो सकता है। ठीक है, शीला ओपन द डोर एंड शी लुक्ड आउटसाइड, शीला ओपन द डोर एंड शी लुक्ड आउटसाइड। शीला एक सब्जेक्ट है, ओपन्ड एक वर्ब है। यहाँ हमने देखा था क्लोज क्या होता है, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है और सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे हमारे पास एक सब्जेक्ट है और एक फाइनाइट वर्ब है और इस पूरे सेंटेंस का, यहाँ तक इस पूरे सेंटेंस की एक कंप्लीट मीनिंग है। तो ये क्या हुआ? एक क्लोज हो गया। अब आप यहाँ देखो, शी लुक्ड आउटसाइड, उसने बाहर देखा। शी क्या है? सब्जेक्ट है। लुक्ड क्या है? देखना, मतलब फाइनाइट वर्ब है। और इस पूरे क्लोज की कंप्लीट मीनिंग है। इन दो क्लोजेस को हमने एंड विच इज अ कंजक्शन लगा के ज्वाइन कर दिया है, तो ये एक पूरा सेंटेंस बन गया है। दो क्लोजेस को एक कंजक्शन के द्वारा ज्वाइन कर दिया है और वो एक पूर्ण सेंटेंस बन गया है। अब आगे देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लोज। 3 तरीके के क्लोज होते हैं।
नंबर वन इज प्रिंसिपल क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज ऐसे क्लोज होते हैं जो स्वयं में स्वतंत्र होते हैं, जिसका स्वयं का पूर्ण अर्थ निकलता है। प्रिंसिपल क्लोज ऐसे क्लोजेस होते हैं जिनका वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो उन्हें किसी भी अदर क्लोज की जरूरत नहीं होती, वो एक पूर्ण सेंटेंस भी कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, आई डिड नॉट ब्रिंग माई बैग। आई डिड नॉट ब्रिंग माई बैग एक पूर्ण सेंटेंस है, इसका एक पूर्ण अर्थ है, इसलिए क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज है, प्रिंसिपल क्लोज है। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले समझाया था, आई यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और ब्रिंग यहाँ पे एक फाइनाइट वर्ब है, और इस पूरे सेंटेंस का पूर्ण अर्थ निकल रहा है। ठीक है, इसीलिए ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज है। आगे देखिए, जो सेकंड नंबर का क्लोज है वो है कोऑर्डिनेट क्लोज। ये क्लोज भी एक स्वतंत्र क्लोज है जिसका स्वयं का अर्थ निकलता है। ये क्लोज भी स्वतंत्र क्लोज होते हैं प्रिंसिपल क्लोज की तरह, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस की तरह ही होते हैं जो अन्य क्लोज से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसे एंड, बट, फॉर और ईटीसी से संयुक्त होती हैं। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट क्लोज होते हैं वो प्रिंसिपल क्लोज की तरह ही होते हैं, लेकिन एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्लोज को कंजक्शन के द्वारा ज्वाइन कर दिया जाता है, वो पूरा एक सेंटेंस बन जाता है। वो क्लोजेस जो एक सेंटेंसेस में ज्वाइन होते हैं बट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा, वो क्लोजेस कोऑर्डिनेट क्लोजेस कहलाते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे एग्जाम्पल से। शी ओपन द डोर, शी ओपन द डोर एक पूर्ण सेंटेंस है। एंड शी लुक्ड आउटसाइड, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। अब यहाँ पे जो एंड है वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और आप देख सकते हो शी ओपन द डोर एक क्लोज है, शी लुक्ड आउटसाइड एक क्लोज है। ये दो क्लोजेस को मैंने एक साथ जोड़ दिया है, क्या यूज करके, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड को यूज करके। शी ओपन द डोर एंड शी लुक्ड आउटसाइड एक सेंटेंस बन गया है। तो एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्लोज होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लोज होते हैं, क्लोज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट वॉज रेनिंग सो आई टुक एन अम्ब्रेला। इट वॉज रेनिंग सो आई टुक एन अम्ब्रेला, यहाँ पे ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। अब यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा आई टुक एन अम्ब्रेला जो एक क्लोज है, कंप्लीट सेंटेंस भी है, उसे इट वॉज रेनिंग के साथ जोड़ दिया है, और दो क्लोजेस को एक सेंटेंस में सो के द्वारा ज्वाइन कर दिया है, जो पूरा एक सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, थर्ड टाइप ऑफ क्लोज, सबऑर्डिनेट क्लोज। ठीक है, प्रिंसिपल क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज पढ़ चुके हैं, अब हम देखेंगे सबऑर्डिनेट क्लोज। यह क्लोज स्वतंत्र क्लोज नहीं होते हैं जिसका पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है, ये अपने पूर्ण अर्थ के लिए अन्य क्लोज पर निर्भर करते हैं। ये क्लोज अन्य क्लोज से सबऑर्डिनेट कंजक्शन द्वारा जैसे एज, वाई, बिकॉज, सिंस, अनलेस से संयुक्त होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लोज वह क्लोज होते हैं जो अपने पूर्ण अर्थ के लिए किसी अन्य क्लोज पर निर्भर करते हैं, और वे अन्य क्लोज से सबऑर्डिनेट कंजक्शन जैसे एज, वाई, बिकॉज, सिंस, अनलेस द्वारा संयुक्त होते हैं। जब तक वह दूसरे क्लोज से संयुक्त नहीं होते सबऑर्डिनेट कंजक्शन द्वारा, तब तक उनका पूर्ण अर्थ नहीं निकलता, वह पूर्ण कंप्लीट सेंटेंस या कंप्लीट क्लोज नहीं कहलाते। अब समझेंगे हम एग्जाम्पल से। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज आई एम सिक। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल ये एक पूर्ण सेंटेंस है, यदि मैं यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगा दूं, और अगर आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज करके मैं फुल स्टॉप लगा दूं, तो इस सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग नहीं होगी। ठीक है, ये सेंटेंस पूर्ण अर्थ नहीं बताएगा। सो बिकॉज, मैंने यहाँ पे बिकॉज आई एम सिक एक इंफॉर्मेशन ऐड की है इस सेंटेंस के साथ, विच इज अ क्लोज। ठीक है, ये पार्ट सेंटेंस का सबऑर्डिनेट क्लोज कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल समझो, बिकॉज आई एम सिक क्योंकि मैं बीमार हूँ। अब अगर बिकॉज आई एम सिक करके मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देती हूँ, तो क्या इस सेंटेंस का
पूर्ण अर्थ निकलेगा? नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बिकॉज, क्योंकि लगा दिया है। कोई भी इसे सुनेगा या पढ़ेगा तो वो उसे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बिकॉज आई एम सिक आई एम नॉट गोइंग टू पार्टी, यहाँ पे कोमा लगा देंगे, बिकॉज आई एम सिक आई एम नॉट गोइंग टू पार्टी, ठीक है। ये क्लोज दूसरे क्लोज से ज्वाइन हो रहा है कोमा के द्वारा। यहाँ पे हम सबऑर्डिनेट क्लोज को दूसरे क्लोज से ज्वाइन करने के लिए हम कोमा का भी यूज कर सकते हैं यदि हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन सेंटेंस की स्टार्टिंग में है, ठीक है।